नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पता है कि सीटेट का रिजल्ट आउट हो चुका है और रिजल्ट आने से कितने भी ऐसे प्रशिक्षु होंगे, कितने भाई बहन होंगे जो बहुत खुश होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हताश और निराश होंगे। अरे आप हताश और निराश मत होइए, क्योंकि कहा गया है कि अगर कोई शेर एक बार में शिकार नहीं पाता है तो पहले 2 कदम पीछे चलता है, उसके बाद छलांग लगाता है। सेम वही कंडीशन है। आप लोग परेशान और हताश और निराश बिल्कुल ना होइए। और जो भी चयनित टीचर हैं जो ऑलरेडी परिषदीय विद्यालय में कहीं भी किसी ज़िले में पढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल ना हो, क्योंकि उनके लिए 2 साल का मौका दिया गया है। फिर आपके सामने टेट का आएगा, फॉर्म चल रहा है, परीक्षा जुलाई में होगी, उसके बाद जुलाई में सीटेट भी होगा, फिर दिसंबर में होगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इस बार सीटेट नहीं निकला या टेट नहीं निकलेगा तो आप हताश और निराश हो जाएंगे। आप लोग में भी काबिलियत है, और अगर काबिलियत ना होती तो आप बीएड बीटीसी करके आप इस भर्ती परीक्षा में न बैठते। बस हाँ, किसी के साथ यह हुआ कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया और किसी के साथ टाइम मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो जो है किसी बच्चे की तुलना में बहुत कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर नहीं होता है कोई, बस इतना है आप भी प्रयास किए और सामने वाला भी प्रयास किया। सामने वाले को हो सकता है सफलता मिल जाए, अब आपको नहीं मिली, या आपको मिल गई, सामने वाले को सफलता नहीं मिली। तो ये जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने परसेंट रिजल्ट जारी हुआ है, कितने लोग पास हुए हैं टोटल। आप एक-एक करके आप देखिएगा और भविष्य में जो आएगा उसके बारे में भी बताऊँगा। पहले देखिए, जैसा कि आप लोग स्लाइड को देख रहे होंगे कि इसमें जो है 30/3/2026 को यह रिजल्ट घोषित किया गया। प्राइमरी में रजिस्टर्ड 12,11,611 कुल टोटल रजिस्टर थे। अपीयर परीक्षा में अपीयर हुए 10,65,410 टोटल बच्चे जो है यह परीक्षा में बैठे थे। क्वालिफाई कितने हुए? 3,58,937, मतलब 3.5 लाख। परसेंटेज में देखा जाए तो 33.69% क्वालिफाई हुए। और पेपर टू में भी आपको दिखाते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद में आपको स्क्रीन साफ दिखेगी। चलिए अब आप इसको देखिएगा। पेपर टू में 21,56,459 ये जो है इतने रजिस्टर्ड हुए पेपर 2 में। अपीयर हुए 18,67,428 परीक्षा में अपीयर हुए। क्वालिफाइड हुए कितना? 3,46,738। कहने का मतलब 18.56% रिजल्ट आया है जूनियर का। फिर टोटल आपका 26,49,129 रजिस्टर्ड थे। 23,24,625 अपीयर हुए और दोनों को मिला करके क्वालिफाई कितने हुए? 5,97,061। ठीक है, इतने क्वालिफाई हुए। टोटल परसेंटेज निकाला जाए तो 25.68% क्वालिफाई हुए। मैंने आपको बताया साथी
कि जो लोग भी इस परीक्षा में बैठे थे वो अगर सफलता पा गए हैं तो बहुत खुश भी मत होइए। खुशी का विषय है, लेकिन यह आपका सिलेक्शन का अंतिम चरण नहीं है। ये तो एक क्वालिफाई है, एक केवल पात्रता परीक्षा है। असली लड़ाई तो जो है आपको सिलेक्शन लेने में, ठीक है, करनी है। चलिए इसी कड़ी में आपको मैं इसको बताने के बाद में फिर आपको ले चलते हैं, बताते हैं यह क्वालिफाई क्या है। देखिए जनरल किसका, जनरल EWS किसका, जनरल EWS का कितना है क्वालिफाई मार्क, 90 नंबर है। कितना है, 90। वहीं क्या है, OBC और SC/ST इनका क्वालिफाई क्या है, 82 नंबर है। कितना है, 82 नंबर। ठीक, अगर आप 82 नंबर पाए हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो, तो आप क्वालिफाई है। अगर 90 नंबर पाए हैं, फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, जनरल में है, तो क्वालिफाई है। अगर कोई OBC का बच्चा, SC का बच्चा, ST का हो अभ्यर्थी, ये लोग अगर 90 के ऊपर पाए हैं तब भी क्वालिफाई हैं, जनरल में क्वालिफाई करेंगे। कहीं अदर स्टेट में वैकेंसी आएगी जैसे बिहार वगैरह और सब जगहों पर, तो उसमें भी ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि यह कोई सिलेक्शन का अंतिम चरण नहीं था। और जितने भी हमारे भाई और बहन ये असफलता से जूझ रहे हैं, असफलता की श्रेणी में आए हुए हैं, इनको बहुत हताश, निराश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय आता है सबका, समय के पहले कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आपने बेशक मेहनत किया लेकिन आपको सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब नहीं है कि आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। ठीक है, आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा, वो हौसला, वो काबिलियत है, आप भी कर सकते हैं। बस वही है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम को आपने मैनेज नहीं कर पाया। सीटेट की परीक्षा यूपी टेट से, बिहार टेट से, MP टेट से, झारखंड टेट से, हरियाणा टेट से बहुत आसान होती है। केवल आपका की पॉइंट अगर आपको पकड़ने का तरीका, समझने का तरीका अगर आ जाए तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और वैसे जो टेट होता है उसमें फैक्ट बहुत पूछते हैं, तो उसमें फैक्ट आपको याद करना होता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसमें आपका 75 नंबर पेडागोजी होता है, 75 नंबर फैक्ट आता है, तो आप कर ले जाते हैं लगभग। इसलिए सीटेट का रिजल्ट अच्छा रहता है। और पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं है। आपकी परीक्षा फिर जुलाई अगस्त में प्रस्तावित होगी। कल रिजल्ट आया है, 15-20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जब CBSE बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद CBSE पुनः सीटेट का फॉर्म निकालेगी। आप लोग पेपर दीजिए, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करिए। जो गलती पीछे की है उस गलती को दोबारा मत दोहराइएगा। और यही बहुत से लोगों के साथ होता है। जैसे साइंस साइड के बच्चे हैं, सोशल साइंस वाले होते हैं, उनको क्वेश्चन पढ़ करके टिक करना है एक बार में। साइंस वालों के लिए, मैथ वालों के लिए टाइम उतना ही मिलता है जितना सोशल वालों को मिलता है, लेकिन वैसे ही उनको क्वेश्चन करना होता है तो थोड़ा सा स्पीड अपनी बनाए रखें, क्योंकि एक बार गलती हुई दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार गलती होती है तो उसको अनजान बस भूल चूक कहते हैं। बार बार गलती होती है उसको जानबूझ कर गलती बोलते हैं फिर, कि यह जानबूझ के हो रहा है। तो ऐसा दोबारा मौका मत दीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। ठीक है, मैं बीच बीच में आपके बीच में आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।